हेलो एवरीवन, दिस इज सेव तिगादिया। दोस्तों, ये जो एलएलपी की सीरीज थी उसका लास्ट वीडियो। इस वीडियो में अपन सीखेंगे एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कैसे करना है। इनकॉर्पोरेट होने के बाद एक सर्टिफिकेट आएगा और उसके बाद अपन सीखेंगे कि इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है। इसमें अपन सेक्शन नंबर 11, 12 और 14 कवर करने वाले दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज सेक्शन नंबर 11, इस सेक्शन को मार्क करके लो। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है। आपने अगर कोई भी सेक्शन का नंबर याद नहीं रखा तो भी चल जाएगा। 11, 12 और 14 ये तीन सेक्शन याद रखने हैं। तो सेक्शन नंबर 11 किस बारे में बात करता है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है? जैसे कंपनी का एमओए होता है। जब कंपनी रजिस्टर करानी है हमें, तब एमओए और एओए फाइल कराना पड़ता है। एज इट इज सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पर एमओए और एओए दो अलग डॉक्यूमेंट ना होते हुए बस एक ही डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट का नाम बदल दिया इन्होंने। बस इन्होंने बोल दिया इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। बाकी सारा कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। तो अगर आपने कंपनीज एक्ट ऑलरेडी कर चुके हो, ये आपके लिए बिल्कुल आसान है। सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? अगर आपको इनकॉर्पोरेट करना है एलएलपी, उसके लिए आपको तीन चीजें करने पड़ेंगी। पहली चीज, एटलीस्ट टू पर्सन्स shall subscribe to incorporation document। तो एटलीस्ट दो जनों ने सब्सक्राइब करना मतलब साइन करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। हमने कंपनीज एक्ट में देखा था कि अगर पब्लिक कंपनी तो एटलीस्ट 7 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 और ओपीसी के केस में 1। वैसे यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना है तो एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज इन्होंने क्या बोला, ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ये आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है ये अपन सेकंड सबसेक्शन में देखेंगे। बस यहाँ पर करना क्या है, जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रहेगा, सबसे पहले एटलीस्ट दो जन उसको साइन करेंगे जो पार्टनर्स है, और ये आपको फाइल कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। इसी के साथ साथ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक स्टेटमेंट फाइल कराना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट किसने बनाया होगा? वो स्टेटमेंट बनेगा एडवोकेट या सीए या सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट। इन चारों में से कोई एक बना सकता है जो एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन में हिस्सा ले रहा है। और इसी के साथ साथ जो सब्सक्राइबर भी बनेगा। इस स्टेटमेंट में लिखेंगे क्या अपन ये लिखेंगे कि इस एक्ट और रूल्स की जो भी सारे रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लाई हो रही है। जो भी कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट है, सारे के सारे कंप्लायंसेस के रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर रहे हैं, ये आपको लिख के देना पड़ेगा। आपको मतलब एक सब्सक्राइबर और एडवोकेट या कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जो भी एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं। ये था दोस्तों अपना सबसेक्शन 1। आसान सा चीज, सबसे पहले 2 सब्सक्राइबर एटलीस्ट होने चाहिए, रजिस्ट्रार के पास इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और उसके साथ साथ एक स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट बनेंगे और लिखेंगे क्या कि एक्ट और रूल्स के जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लाई हो रहे थे। ठीक है, बढ़ते आगे। सबसेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट शाल बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, एक फॉर्म प्रिस्क्राइब करके रखा है, उस फॉर्मेट में ही होना चाहिए। उस फॉर्म में आपको फिल करके देना पड़ेगा और स्टेट करना चाहिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखोगे आप। सबसे पहले लिखोगे एलएलपी का नाम, एलएलपी का काम, एलएलपी का नाम और एलएलपी का काम, नेम ऑफ द एलएलपी, प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ द एलएलपी और कहां पर से वो काम करेगा, एड्रेस ऑफ द एलएलपी, और उसके बाद नाम यानी एड्रेस, पार्टनर्स यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का। एलएलपी का नाम, एलएलपी का काम, एलएलपी कहां से वो काम करेगा और एलएलपी में कौन है जो वो काम करेगा। ये 4 चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। और बाकी की इंफॉर्मेशन जो भी रूल्स में लिखी गई, एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी और प्रिस्क्राइब करके रखे रूल्स, मतलब जब वो फॉर्म खोलोगे तो फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिल कर नहीं पाएगी, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। इतना आसान है दोस्तों सबसेक्शन 1 और 2। सबसेक्शन 3 में इन्होंने पेनल्टी की बातें करी है। अगर ये जो स्टेटमेंट आपने फाइल किया था, ये अगर फॉल्स निकला या सही नहीं निकला, मतलब आपने झूठ नहीं बोला लेकिन सच भी नहीं बोला,
तो आप पनिशेबल रहोगे। पनिशेबल में आपको क्या पनिशमेंट होगी? सबसे पहले इम्प्रिजनमेंट, आपको जेल में जाना पड़ेगा अप टू 2 इयर्स। तो कोर्ट डिसाइड करेगा आपको आपने कितना झूठ बोला है या कितना सच छुपाया है, उस हिसाब से आपको टर्म डिसाइड करी जाएगी। 0 से लेके 2 साल तक आपको इम्प्रिजनमेंट होगा और आपको फाइन मिटेगी। फाइन 10,000, मिनिमम 10,000 रहेगी, विच में एक्सटेंड अप टू ₹5 लाख, नॉट लेस देन 10,000, विच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख। ये था सब सेक्शन नंबर 3। अपन कर रहे दोस्तों सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 के 3 सब सेक्शंस हैं। नाम क्या है इसका? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सबसे पहले 3 चीजें बताई गई। 3 चीजों में से सबसे पहले क्या, एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। दूसरी बात इन्होंने बोला आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा जो आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। स्टेटमेंट कौन बनाएगा? मेड बाय एडवोकेट, CACS या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, और एक सब्सक्राइबर भी रहेगा। ये लिखेंगे क्या कि जो भी रिक्वायरमेंट्स, रूल और एक्ट के वो सारे कंप्लाई हो रहे। उसके बाद सबसेक्शन नंबर 2 देखा कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कैसे रहेगा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रहेगा। और उसमें क्या रहेगा? उसमें नाम, काम, जगह और पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम और जगह इतने लिखेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। और फिर हमने देखा कि पनिशमेंट अगर सच छुपाया या झूठ बोला तो। नेक्स्ट सबसेक्शन है दोस्तों सबसेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 ने क्या बोला? इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, REG मतलब रजिस्ट्रेशन। आपने एक बार इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्टर करा दिया रजिस्ट्रार के पास, उसके बाद क्या होगा? जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन नंबर 11 की, एक बार वो आपने कंप्लाई कर दी, फिर रजिस्ट्रार का काम शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रार क्या करेगा? 14 डेज के अंदर अंदर, जिस दिन आपने रजिस्ट्रार के पास इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराया, उसके 14 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्टर कर लेगा, मतलब खुद के पास रख लेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, और उसी के साथ साथ एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जो नाम आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में दिया था। पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि आपको नाम भी देना पड़ेगा LLP का। तो उस नाम के अंदर एक सर्टिफिकेट इशू कराया जाएगा कि बाबा LLP इनकॉर्पोरेट हो गई है, और ये कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा इनकॉर्पोरेशन का। और कोई भी एविडेंस की आपको जरूरत नहीं है कि बाबा LLP सच्ची में इनकॉर्पोरेट हुई या नहीं। एक बार ये सर्टिफिकेट आ गया रजिस्ट्रार से तो ये मान लिया जाएगा कि बाबा LLP इनकॉर्पोरेट हो गई है। बस इतना सही था सेक्शन नंबर 12। कितना सुपर है देखो। सबसे पहले क्या बोला? जब रिक्वायरमेंट्स सेक्शन नंबर 11 की कंप्लाई हो गई तो रजिस्ट्रार 14 डेज के अंदर रजिस्टर कर लेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि बाबा LLP इनकॉर्पोरेट हो गई है, और ये रहेगा कंक्लूसिव एविडेंस। विद इन सेकंड्स सेक्शंस सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे दोस्तों आपके। इसके बाद लास्ट सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 क्या बोलता है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, एक बार सर्टिफिकेट आ गया, इससे इफेक्ट क्या होगा? अब क्या, इसके आगे क्या? तो अब कंपनी सू कर सकती है, अपन कंपनी पर सू कर, सॉरी LLP दूसरों पर सू कर सकती है, दूसरे LLP पर सू कर सकते हैं। डूइंग लॉफुल एक्ट्स, लॉफुल एक्ट्स करने के लिए अब ये तैयार हो गया है। इसके पास कॉमन सील हो सकता है, ये प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, सारे टाइप्स की प्रॉपर्टी अपन एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, लीज पर ले सकते हैं, कुछ भी काम करा जा सकता है। ये 4 इफेक्ट्स हो जाएंगे। एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है कि बाबा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। लगा तो एक और वीडियो देख लो, आपको वीडियो देखते से याद हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये था सेक्शन नंबर 11, 12 और 14 जो हमने देखा। इसके आगे भी ये 4 सेक्शंस जो मैंने कवर नहीं करे क्योंकि ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। 13, 15, 16, 17 ये 4 सेक्शंस है। एक बार इसको बस पढ़ लेना और इसी के साथ साथ आपका LLP खत्म हो जाएगा। पहला वीडियो कुछ 15 मिनट का था, दूसरा 12-13 मिनट का था, और ये मेरे हिसाब से 10 मिनट का रहेगा। तो मोटा माटी 40 मिनट्स में आपका पूरा की पूरा LLP मैंने करा दिया। अगर आपने 1.25 या 5 में भी 1.5 में देखा तो आधे घंटे में आपका LLP हो जाएगा। रिवाइज जब आप करोगे फिर से 1.5 में करके आधा 1 घंटे में आपका फर्स्ट रीडिंग होके रिवाइज भी हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसके बाद बस कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेना और आपका LLP हो जाएगा खत्म। जैसे आपने वीडियो देख लिया, क्वेश्चन आंसर्स करे
और एक और बार फिर से वीडियो देख लिया, आपका पूरा एलएलपी खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है और आपके 8 से लेके 10 मार्क का काम हो जाएगा दोस्तों। लॉ में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 40 या 30 भी नहीं मिल पाते। एलएलपी जैसा आसान चैप्टर प्लीज स्किप करके मत जाना। लॉ में एक एक मार्क का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जैसे आप सबको पता है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से ये चैप्टर खत्म करो। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, अगर जरूरत हो तो एक और वीडियो में बनाने का ट्राई करूंगा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आएगा, पूरा की पूरा एलएलपी आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, और मजा भी आएगा। अगर मजा आया तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करो, क्योंकि ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।